का स्वागत है। दरअसल मेरा बचपन गांव में बीता है। मेरी इंटर तक की पढ़ाई आईएससी की पढ़ाई गांव से ही हुई है। मैं गांव में ही था। तो मैं ये सोचता हूँ कि जो गांव में हम लोग जिस तरह से मज़े किए हैं उस ज़माने में आजकल के बच्चे नहीं कर पाए हैं। उस ज़माने में जब हम लोग गोलियाँ खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, स्कूल से आते ही कबड्डी हो जाती थी, गोली खेलते थे। उसके बाद फिर कुछ क्रिकेट वगैरह भी रहता था उसमें। और इसके बाद क्या हुआ कि हम लोग की पढ़ाई क्लास 8 में वहाँ उसमें बोर्ड हुआ करता था। तो जब स्कूल बंद होता था 4 बजे की छुट्टी होती थी तो हमारे मास्टर बोलते थे कि भाई फिर से वापस आना, एक्स्ट्रा क्लास कराना है, अब एग्ज़ाम आने वाला बोर्ड का। तो हम लोग लालटेन लेके जाते थे और रात भर बैठ के वहाँ पढ़ते थे, लालटेन में पढ़ते थे। फिर सुबह 4 बजे 6 बजे हम लोग घर जाते थे और जाकर के फिर से तैयार होकर के फिर 8-9 बजे जब भी क्लास का टाइम होता था फिर वापस आ जाते थे। फिर स्कूल अपना पढ़ाई फिर से स्टार्ट हो जाती थी। इस तरह से बचपन वहाँ बीता। और अब गांव में रहने का जो समय मिला और उसमें जब ये समय है आम का समय, आम के समय में हमारे गांव में खूब आम हुआ करता था, खूब आम की बाग होती थी। बच्चे जो है जब कच्चे आम होते तो उसी समय से तोड़ना स्टार्ट करते थे। जब पकता था आम तो उसमें पकने का इंतजार रहता था और पक पक के जो आम गिरता था नीचे उसके खाने का मजा कुछ और ही होता था। फट जाता है। हाँ, तो उसमें मेरा जो गांव है उसके ठीक मेरे घर के सामने बगीचा था मेरा ही। तो रात में हम लोग जब सोते थे तो टॉर्च लेके सोते थे और हाँ टॉर्च लेके सोते थे और भोर होते ही मतलब रात में ही टप टप करके गिरता था जब थोड़ी सी बहे हाँ तो उसकी आवाज़ आती थी। 1 आम गिरा, 2 आम गिरा, 3 आम गिरा, इसी तरह से आम गिरते थे। अब उसके बाद इंतजार रहता था कि जल्दी से जल्दी सुबह भोर में 4 बजे उठ करके टॉर्च लेके जाना है और सारा आम पका हुआ आम बीन के ले आना है। लेकिन जब वहाँ पहुँचने के बाद पता चलता था हम मुझसे पहले 4-6 लोग और आए होते थे टॉर्च लगा के देख रहे हैं, पता लगा चुन रहे हैं। फिर भी हम लोगों को कुछ न कुछ आम मिल जाता था और उस आम को फिर पके हुए आम को खाने में बहुत ही मज़ा आता था। और उसमें बचपन में मैंने एक गाय भी पाली थी एक गाय भी पाली थी। तो सुबह गाय को चारा वारा खिला करके हाँ उसके बाद स्कूल चला जाता था। एक बछड़ा था गाय का, बहुत बदमाश था, बहुत सुंदर बछड़ा था, बहुत बदमाश था और बहुत प्यारा था। कई कहानियों में आया है बदमाश। तो क्या होता था कि उस समय उसको खिला पिला के रस्सी से बांध के मैं जाता था। और पिताजी हमारे कचहरी में काम करते थे, कोर्ट में, वो चले जाते थे। तो माँ बोलती थी कि देखो बांध तो दिए हो, पता नहीं शाम को आते आते रहता है कि नहीं। और जब शाम को मैं जब आता था कॉलेज से 4 बजे तो पता चलता था कि वो रस्सी तोड़ करके भाग जाता था खेतों में, किसी के गन्ने के खेत में, किसी के रहर के खेत में, किसी के खेत में चला जाता था। अब मैं आने के बाद साइकिल में रखता था और सीधे इसकी खोज में चला जाता था। जाके जगह जगह नीचे झुक करके देखता था कि है कहाँ पर बछड़ा। वो भी शातिर। हाँ, जाके एकदम छिपा रहता था। तब धीरे धीरे चुपके मैं जाता था, उस बछड़े को पकड़ के लाता था और तब फिर से नई रस्सी फिर बांधी जाती थी उसकी। लेकिन हफ्ते में 1-2 बार वो रस्सी को तोड़ करके फरार हो जाता था जा करके। बड़ा बदमाश था, लेकिन बाद में मुझे उसको बेचना पड़ा, काफ़ी अच्छा था। एक जैसे आज नौटंकी की बात हो रही थी कि गांव में नौटंकी तो काफ़ी फेमस है। और उस समय जब हम लोग पढ़ते थे तो नाच देखने का बहुत शौक था कि भाई नाच, क्योंकि मनोरंजन का साधन वही था। गांव में टीवी वगैरह होता नहीं था कुछ, तो मनोरंजन का साधन वही कि भाई नाच नौटंकी। अब किसके घर में अब यही महीना होता था, मई जून का महीना, जो बारात वगैरह आती थी, किसके यहाँ बारात आ रही है और कहाँ से नाच आ रहा है। कुछ दिन पहले, क्योंकि वो पहले तय हो जाता था, तो उसमें जौनपुर में कोयरीपुर जगह था, कोयरीपुर का नौटंकी बहुत फेमस है, उधर सुल्तानपुर का नौटंकी बहुत फेमस है। तो पता चलता था, हम लोग पता करते थे कि भाई कहाँ की नौटंकी आने वाली है, जोकर कितना, हाँ जोकर कितना है और अच्छा कितना है। तो सब लोगों से पता किया जाता था कि अब 4-5 जगह होती थी शादियाँ, उसमें नौटंकी की नाच होती थी। अब ये चेक करना पड़ता था कि कहाँ की नौटंकी सबसे अच्छी है, वहाँ चला जाए। उसमें सिलेक्टिव। हाँ, तब वहाँ जाने के लिए फिर भाई हमारे पिताजी आते थे, तो आते थे सो जाते थे। बाहर हम लोग सोते थे चारपाई पर,
उनकी चारपाई अलग लगती थी, मेरी चारपाई अलग। अम्मा हमारी बोलती थी जाना नहीं है। अब उनके सोने का इंतज़ार करता था कि जब वो सो जाएँ उसके बाद मैं चलूँ। तो मेरा एक दोस्त था दयाराम यादव, हालांकि पिताजी हमारे नाराज़ होते थे कि उससे क्यों दोस्ती की हो ठीक है, लेकिन फिर भी दोस्त था, अच्छा था, पढ़ा लिखा तो नहीं था लेकिन इन सब मामलों में काफ़ी अच्छा था। वो चुपके से आता था 9:30-10 बजे, जब स्टार्ट होने वाला होता था नौटंकी ना, आगे जगाता था, विमल विमल स्टार्ट हो गया, चलो चला जाए, प्रार्थना नौटंकी देखने चलना है। तो चलते थे भाई, चलो ठीक है। अब उसमें जो है गांव में अंधेरा, जहाँ नाच वगैरह होती, जहाँ बारात आई रहती तो वहाँ तो पेट्रोमैक्स जलता था, अब उजाला होता था वहाँ। हाँ, तो अब नगाड़ा बज रहा है, तो उसमें नगाड़ा बजता था, वो भी सिकाई होती थी। हाँ, उसकी सिकाई करके नगाड़ा बजाते थे, तो उसमें पता चलता था कि उसकी आवाज़ बहुत दूर दूर से आती थी। अब होता था भाई, अब उस आवाज़ को सुन करके हम लोग जाते थे, नगाड़े की आवाज़ सुन करके हम लोग जाते थे। तो जाते जाते पता चला कि भाई यहाँ का तो अच्छा नहीं, फिर दूसरी तरफ वहाँ आवाज़ आ रही है, वहाँ चलते थे। इसी सिलसिले में एक बार इसी तरह से जाते जाते वहाँ गोमती नदी है, और हमारा गांव जो है ब्राह्मणों का गांव है, 90% ब्राह्मण है। एक हमारे गांव के करीब 4-5 किलोमीटर बाद एक कोहड़ा सुल्तानपुर गांव, उसमें सारे राजपूत थे। अब राजपूत काफ़ी धनी होते थे और उनके यहाँ जो नौटंकी की नाच आती थी काफ़ी अच्छी आती थी, वो पैसा खर्च करते थे। तो पता चला कि वहाँ चलना है। अब वहाँ चलना तो अब इस पार जाने के, अब नदी सामने नदी, और उसके बाद पता चला कि आवाज़ जो है नदी के उस पार से आ रही है। अब उस पार कैसे जाया जाए, जाना है उस पार, लाइट भी उधर दिख रही है, आवाज़ भी उधर से आ रही है, चलते चले जा रहे हैं। वो आवाज़ आती थी ना, आपको लगा बस यही है, पहुँचने में लगता है तो वो भी दूर है। जाते 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 पता लगा अब नदी, अब इसको कैसे, काफ़ी चौड़ी नदी है, कैसे जाया जाए। तो बगल में नाव थी, किसी नाविक का नाव किनारे लगी हुई थी, पतवार भी लगा हुआ था। पता नहीं कहाँ से साहस आया, कभी आज तक तो नाव मैंने किया नहीं। तो यहाँ चलो बैठो, इसी पर दोनों बैठते हैं और नाव को खेते हुए उस पार चले गए। और फिर जाके उस पार उसको उस तरह से लगा दिया कि भाई हाँ, कि वापस आते समय फिर इसी से वापस आएंगे। और ये भी रहता था कि पिताजी के जगने के पहले वापस आ जाना है, क्योंकि वैसे भी गांव की नौटंकी जो है 4-4:30 बजे तक खत्म हो जाती थी, 4-5 बजे तक खत्म हो जाती थी। और आते आते 1 घंटे में, और उसके बाद फिर वहाँ से नाच देखने के बाद वापस आया। और वापस आने के बाद तब तो पिताजी सोए रहते थे, आके चुपके से सो जाता था। लेकिन अब सुबह स्कूल भी जाना है, स्कूल जाना है। अब स्कूल जाना है सुबह, तो फिर आँख लाल, रात भर तो नींद आई नहीं है, रात भर जगता रहा और आँख लाल। और वहाँ पर मास्टर साहब कुछ पढ़ा रहे हैं, पता लगा छुट्टी आ रही है, आँख दब जा रही बार बार। तो जरूर बोलते थे कि ये जो है नाच देख के आया, नाच देख के आया कहीं से। तो काफ़ी अच्छा लगा, मेरे मन में आ रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। पिटेगी थी कि कभी नहीं, तुम्हें पिटे थे कि नहीं? हाँ, पिटाई हुई एक बार। पिटाई वाली छुपा गई है। अच्छा, पिटाई वाली बता दे रहा, पिटाई वाली। एक चीज होता, नच देखा का दल हुआ करता था। हाँ। उसमें 10 साल के बच्चे से लेके 90 साल के बूढ़े तक शामिल थे। वो एक बिरादरी थी और ये मौन शर्त होती थी कि एक दूसरा कहीं बताएगा नहीं कि नाच देखा है। तो रामशेखर पांडे जी इन्हीं के साथ चले गए नाच देख के। आ रहे हैं, गए तो तेज तेज, आ रहे हैं तो थोड़ा पिछड़े हैं। हमने पूछा दादा अरे इतना पीछे काहे हो? अरे कहीं छूट मिल गया, छूट मिल गया। हमने कहा क्या छूट मिल गया? कहे नहीं मनीषवा के लिए होगा। हमने कहा क्या होगा? अरे कहीं जूता छूट मिल गया। हम कहे जाते में पहने नहीं थे जूता। अरे कहीं आते में तो पहना किसी और का पहन लिया। वो जल्दबाजी में मतलब छूट मिल गया, छोटा मिल गया। ये भी उसी का। अच्छा, ये बता रही कि भाई पिटाई हुई थी कि नहीं? अच्छा, ये छोटा सा पिटाई वाला जी बात बताइए। क्षमा चाहता हूँ, आज मेरे पास थोड़ा समय की समस्या है। अच्छा, मुझे मार्केट जाना है और कल सुबह निकलना कोई नहीं, है। चलो। हाँ, गीतांशु जी सीमेंट का नहीं, चलो फिर अब ऐसा करते हैं, इम्पोर्टेंट पर्सन सर का कर लेते हैं आपको बाद जी, में। जी। अगर गुंजाइश रही तो, क्योंकि मेरा भी गाड़ी आने वाला है। हाँ, तो ठीक है। सर को छोड़ देंगे। ऑलरेडी 9:15 बज गया।